नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, 150 पुलिस वाले कहाँ जाते हैं? ईशा योगा सेंटर में कोयम्बटूर में तलाशी लेने के लिए कि सद्गुरु के यहाँ पर क्या लोगों को, स्पेशली महिलाओं को बहकाया जा रहा है या ब्रेन वॉश किया जा रहा है ताकि वो शादी ना करें। सद्गुरु की बेटी ने तो शादी कर ली, परंतु सद्गुरु बाकी लड़कियों को, बाकी लोगों की बेटियों को बहला फुसला कर या उनका ब्रेन वॉश करके उनको ब्रह्मचारी बना रहे हैं और अपने यहाँ रहकर उनसे काम करवा रहे हैं। ये न्यूज़ मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया और उसके बाद उसने मुझसे 2-4 सवाल भी पूछे। और दोस्तों, जिस दिन ये न्यूज़ आई थी उस दिन मैंने जो मोबाइल स्क्रीन के लेफ़्ट हैंड साइड में जब हम ऐसे स्लाइड करेंगे तो इस तरफ न्यूज़ आती है। तो मैंने न्यूज़ में देखा कि मद्रास हाई कोर्ट ने कोई 2 मॉन्क्स हैं, उनके पिताजी ने ईशा योगा सेंटर पे ये केस किया है कि उन्होंने हमारी बेटियों को बहला फुसला कर ईशा योगा सेंटर में रख लिया है। और जबकि ये केस बहुत ज़्यादा पुराना है, शायद 2010 के आसपास की बात है, और उसका मैं वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे भी देख चुका है। और वहाँ पे जो 2 ब्रह्मचारी हैं, उनको हम माँ बोलते हैं, उन्होंने पहले कोर्ट में जाके पहले भी वो पेशी दे चुके हैं कि हम यहाँ पर अपनी मर्जी से ही रह रहे हैं। परंतु मेरे को लगा कि ये उसी से रिलेटेड है, बट मेरे माइंड में ये भी आया कि इतनी पुरानी न्यूज़ मुझे आज क्यों शो कर रहा है, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर के बाद मेरे उस दोस्त का मुझे मैसेज आया। उसका मुझे मैसेज इसलिए आया क्योंकि मैं सद्गुरु को फॉलो करता हूँ, मैं बहुत सारे स्टेटस सद्गुरु के लगाता हूँ। तो मैंने उसे रिप्लाई में एक लिंक भेजा जहाँ पर ईशा ने उनके अगेंस्ट लगाए गए फॉल्स एलिगेशन के लिए पूरा वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। मैंने अपने दोस्त को जैसे ही भेजा, उसके बाद वो मुझे वो न्यूज़ पूरा कॉपी करके पेस्ट करके मुझे भेज रहा है कि न्यूज़ में ये लिखा है कि सद्गुरु लड़कियों को बहला फुसला रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद उसके 1-2 मुझे सवाल आए कि तुम शादी करोगे या नहीं करोगे। तो मेरा इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना नहीं है कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जो भी हुआ, ये पूरा पॉलिटिकल है। इसके पीछे मेरे को बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनानी है। मैं तो इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि एक इंसान जो पढ़ा लिखा है, जिसने इंजीनियरिंग करी है और आज की डेट में वो मेरा दोस्त जो है वो रेलवे में जॉब करता है, उसके माइंड में ये आया कि सद्गुरु यंग लोगों को बहला फुसला कर ब्रह्मचर्य में इनिशिएट कर रहे हैं। लोगों को ये भी नहीं पता कि ब्रह्मचर्य में इनिशिएट किया जाता है, ब्रह्मचर्य में दीक्षा दी जाती है। और ईशा फाउंडेशन में जो दीक्षा दी जाती है उसके बारे में आगे चलकर चर्चा करेंगे, परंतु पहले इस माइंडसेट को समझना ज़रूरी है कि लोगों के दिमाग में ये आया कि सद्गुरु एक बाबा है जो लोगों को, अपनी बेटी की तो शादी करवा दी और लोगों की लड़कियों को ब्रह्मचारी बना रहे हैं। तो मैं सब लोगों के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आश्रम के अंदर सबसे पहले ध्यानलिंगम की प्राण प्रतिष्ठा करी गई थी और उस प्राण प्रतिष्ठा में 3 साल लगे थे, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि किसी जगह पर अपनी ऊर्जाओं के द्वारा 2 तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। या तो आप मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करें या अपनी जो ऊर्जा है, जो प्राण है, उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करी जाए। तो जो प्राण प्रतिष्ठा ध्यानलिंगम में करी गई वो मंत्रों से नहीं करी गई, वो अपनी ही ऊर्जाओं के द्वारा उस ध्यानलिंगम को प्राण प्रतिष्ठित किया गया। इस मंदिर के बनने में 17 साल लगे थे। मतलब स्टार्टिंग जब सद्गुरु को 25 साल के उम्र में उनको जो एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद उन्हें बहुत सारी चीज़ें उनको याद आई। उसके बाद उन्होंने ध्यानलिंगम के मंदिर के निर्माण के लिए ही चीज़ें इस डायरेक्शन में कदम बढ़ाया। और जो ध्यानलिंगम की प्राण प्रतिष्ठा है, इसमें 3 साल लगे थे और इसके लिए कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो टोटली इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। और इसके लिए जो मेन 3 लोग थे मैं बता देता हूँ। उसमें से एक तो सद्गुरु थे, एनर्जी ट्रायंगल बना था एक, तो सद्गुरु उस एनर्जी ट्रायंगल का सेंटर
या मेन पार्ट है। उसके बाद एक माँ भारती हैं और विजी माँ थी, ये 3 लोग थे। माँ भारती विवाहित है, तो ध्यान रखना, ये चीज़ को ध्यान रखना कि माँ भारती विवाहित थी और विजी माँ भी विवाहित थी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस प्राण प्रतिष्ठा में जिन्होंने भाग लिया था और उस मंदिर के बनने में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और अनेकों लोग, मैक्सिमम लोग विवाहित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही लोग ऐसे होंगे जिनको ब्रह्मचर्य में दीक्षा दी गई थी। अभी इसके बारे में आगे चलकर चर्चा करेंगे। तो ध्यान लिंगम के बाद आश्रम में लिंग भैरवी देवी की प्राण प्रतिष्ठा करी गई और उसके बाद हम आदि योगी की मूर्ति देखते हैं। आदि योगी की मूर्ति के पास एक योगेश्वर लिंगा है, वहाँ उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी गई। और आदि योगी अलायम, उसका तो यूट्यूब पे वीडियो भी है। आदि योगी अलायम के प्राण प्रतिष्ठा की पूरी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है और वो वीडियो का नाम है पावर ऑफ बीइंग। अगर आप ये सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, 1 घंटे की लगभग वो वीडियो है। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा फिर अगर आप आश्रम की और चीज़ों को देखोगे तो आश्रम में एक जगह है जहाँ पर हम जिसको हम कहते हैं निरकाया स्थानम, वहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं उन लोगों के लिए जिनकी बॉडी लीव कर चुकी है या फिर जिनकी डेथ हो चुकी है। इसके अलावा आश्रम में एक स्पंदा हॉल है जहाँ पर भाव स्पंदना का प्रोग्राम करवाया जाता है। और भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर, परंतु स्पंदा हॉल को भाव स्पंदना या फिर और जो एडवांस प्रोग्राम है उनके लिए ही सदगुरु के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया गया था या बनाया गया था। और फिर और भी बहुत सारे हॉल्स बन गए अब तो खैर, परंतु ये मेन चीज़ें हैं जो ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर में है। फिर ऐसी ही कुछ चीज़ें ईशा योगा सेंटर बेंगलुरु में है जहाँ पर इस समय पर आदि योगी की फोटो, आदि योगी की मूर्ति के सामने योगेश्वर लिंगा प्राण प्रतिष्ठित कर दिया गया है। तो अभी इसको इनको साइड रखते हैं, ये मेन बात कर रहे हैं कि हमारे माइंड में सवाल ये बिल्कुल ऐसे ख्याल आया ना कि सदगुरु अपनी बेटी की तो सदगुरु ने शादी करवा दी, लेकिन बाकी लोगों को ब्रह्मचर्य में निषिद्ध कर देंगे। मेरे दोस्त का मुझसे सवाल यही था कि तुम शादी करोगे या नहीं करोगे। इसके बारे में भी आगे चल के चर्चा करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको लास्ट के लिए बचा के रखता हूँ। आप फिलहाल के लिए यहाँ पर ये देखें कि हम लोग जब ये बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ईशा योगा सेंटर में जन्म से मृत्यु तक के सारे संस्कार होते हैं भारतवर्ष में, जिसे 16 संस्कार कहा जाता है, ठीक है। और ये लिंग भैरवी देवी के मंदिर में ये सारे के सारे प्रोसेसेस होते हैं, ओके। और आप अभी लिंग भैरवी देवी .org अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पे तो आपको वहाँ पर सारे के सारे प्रोसेसेस के बारे में पता चल जाएगा। और एक एक प्रोसेस जो भारतवर्ष में किया जाता था, सारे प्रोसेसेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ लिंग भैरवी देवी के मंदिर में लिंग भैरवी विवाह होता है। दोबारा से सुनना, विवाह, शादी नहीं। सदगुरु ने विवाह एक पर्टिकुलर तरीके से 2 लोगों को एक साथ उनकी ऊर्जाओं को बांधा जाता है ताकि वो मिलकर अपने अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़े। और इसके साथ साथ लिंग भैरवी विवाह के साथ साथ भूत शुद्धि विवाह भी होता है, जो मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो लिंग भैरवी देवी के मंदिर में ही होता है। और या फिर लिंग भैरवी देवी की जो एक ऊर्जावान रूप होता है उसके पास में ये किया जाता है। और भूत शुद्धि विवाह का लोगों का एक्सपीरियंस जो है, अगर आप वो सुनोगे तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरे मुंह से वो सुनना भी नहीं चाहिए आपको, आप लोगों के एक्सपीरियंस खुद सुन सकते हैं। और यूट्यूब पर एक हठ योगा टीचर है जिनका नाम है श्लोका जोशी। श्लोका जोशी का एक चैनल है, उस श्लोका जोशी ने भूत शुद्धि विवाह किया है। और उन्होंने भूत शुद्धि विवाह दिल्ली के लिंग भैरवी देवी मंदिर में किया था। आप उनका वीडियो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। तो अपने दिमाग से ये ख्याल बिल्कुल हटा देना कि सदगुरु जो है लोगों को ब्रह्मचर्य, मतलब कोई भी जाएगा उसका ब्रेन वॉश करा, आ जाओ भाई, जैसे वाइट वॉश होता है ना, ऐसे पेंट ब्रश लिया, तुम्हारा दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया और तुम बन गए सन्यासी। इतना आसान नहीं होता है। और फिर इसके अलावा मैं जिन श्लोका जी की बात कर रहा हूँ उनके यूट्यूब पर ऑलरेडी मेरे ख्याल से 70 से 80 हज़ार सब्सक्राइबर है। इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है और अनेकों लोगों को वो हठ योगा की क्लासेस लेती हैं। एक बार
मेरी भी उनसे कॉल पे बात हुई थी, तो मुझे उनके डेडिकेशन लेवल और उनका लेवल पता चल गया था कि वो किस डेडिकेशन से लोगों को हठ योगा सिखा रहे हैं। और ऐसे ही अनेकों लोग हैं जिनका विवाह शादी नहीं, विवाह ईशा योगा सेंटर में हुआ है। और अनेकों लोग हैं, हर साल बहुत सारे हठ योगा टीचर्स वहीं पर ईशा योगा सेंटर में भूत शुद्धि विवाह करते हैं। ठीक है। और जब मैं आश्रम को 4 बार विजिट कर चुका हूँ, और मैंने तो ये भी देखा है कि जिन लोगों के 25 साल हो जाते हैं शादी के या 50 साल हो जाते हैं शादी के, वो लिंग भैरवी देवी के सामने मतलब दोबारा से आकर उनका विवाह होता है। एक भूत शुद्धि विवाह भी किया जाता है। उसकी डिटेल्स में हमें यहाँ पर नहीं जाना है, आप वेबसाइट में जाकर उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो कृपया करके अपने दिमाग से सबसे पहली बात तो ये निकाल कर फेंक दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके सामने जस्ट एक न्यूज़ आई और आपने उस न्यूज़ को सच मानकर, ये उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं और बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं, उनके सामने जस्ट एक न्यूज़ आया, उन्होंने उस न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करी, जस्ट आपने आगे फॉरवर्ड कर दी, उसको टारगेट कर दिया। जैसे मैं सदगुरु को फॉलो करता हूँ, तो मुझे टारगेट कर दिया मेरे दोस्त ने वो, और फिर जब मैं उसको कुछ चीज़ें भेज रहा हूँ तो वो जो रिप्लाई में मैंने उसे बहुत सारी चीज़ें भेजी, उसने उसको पढ़ने से इनकार कर दिया। उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि बाबा लोग ऐसे ही होते हैं। तो ना उन्होंने रिसर्च करी और ना कुछ जानने की कोशिश करी, और सीधा ये मान लिया कि सदगुरु लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं जस्ट आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, या आप लोगों से उनके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि जो भी कुछ हुआ है उसमें सर्च करने के लिए बोला गया था कि पुलिस वाले आकर ईशा योगा सेंटर में सर्च ऑपरेशन करेंगे कि यहाँ पर कुछ गलत चीज़ें तो नहीं हो रही है। मैं इसी से रिलेटेड आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जब हम सम्यमा में थे तो सदगुरु बता रहे थे कि पहले सदगुरु जब धीरे धीरे फेमस होने लगे उस एरिया में, तो लोगों को लगने लगा कि ये आश्रम में कुछ गलत करवा रहे हैं, लोगों पे जादू कर रहे हैं। तो जो फोर्सेस होती हैं, स्पेशल फोर्सेस नहीं, मतलब उस स्टेट में जो भी लोग इंटेलिजेंस वगैरह के होंगे, वो लोग सदगुरु की क्लासेस में आकर उन्होंने चेक किया। तो जब वो इनर इंजीनियरिंग में आए, तो उनको इनर इंजीनियरिंग में तो आपके माइंड का पूरा हुआ है कि आप लॉजिकली सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। फिर वो उसके बाद भाव स्पंदना में आए, भाव स्पंदना के बाद शायद उन लोगों ने शून्य भी अटेंड करा, और शायद फिर वो लास्ट में सम्यमा के लिए भी आए। तो लोगों ने पहले ही आपसे पहले सर्च कर लिया था। और जिस समय पर ध्यान लिंगम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सदगुरु लोगों को तैयार कर रहे थे, तो लोग मदहोश अवस्था में हो जाते थे। तो जब उस समय पर कई लोग, सदगुरु कहते हैं कि कई लोग दूर से बैठ के दूरबीन से हमें देखते थे, तो सदगुरु उन लोगों को बुलाते थे अपने पास कि आ जाओ, लेकिन उनमें से कभी कोई नहीं आया। और इससे पहले एक और केस ऐसा हुआ था कि कोई रिपोर्टर थे तमिलनाडु के उस समय पर, जो इनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद वही व्यक्ति जो सदगुरु के खिलाफ निगेटिव चीज़ें पोस्ट कर रहे थे, उनमें से वही जो व्यक्ति था, उन्होंने सदगुरु के ही प्रोग्राम आकर अटेंड करे। और वो किस चीज़ के लिए ये सब किया जा रहा था, क्योंकि कोई एक लड़का था जो आश्रम में रह रहा था कुछ समय तक, तो उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो आश्रम में रहे। तो इसी का बहुत बड़ा केस बनाकर ईशा योगा सेंटर पे डाल दिया गया था। लेकिन वो भी समय के बाद जो सही था वो सही प्रूव हुआ, और जो गलत था वो गलत प्रूव हुआ। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध के समय पर भी अनेकों लोग ऐसे थे जो भगवान बुद्ध के खिलाफ साजिश रचते थे। तो भगवान बुद्ध कहते थे कि जो सच होगा वो कुछ समय बाद अपने आप सामने आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी ने उनके खिलाफ साजिश रची कि क्योंकि भगवान बुद्ध बाकी लोगों को कहते थे कि आप लोग आओ, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने संन्यास दिया था। तो वो उनके खिलाफ कुछ और तो प्रूफ नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके खिलाफ ये प्रूफ करना चाहते थे कि इसने खुद तो शादी करी हुई है, या खुद तो ये फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, लेकिन तुम लोगों का कह रहे हैं कि तुम मॉन्कहुड ले लो या ब्रह्मचर्य ले लो या संसार त्याग दो। तो उन्होंने उनके खिलाफ एक साजिश रची कि कोई एक लेडीज़ थी, उसने कुछ समय तक
शाम को भगवान बुद्ध जहाँ रहते थे उस जगह को अंधेरे अंधेरे में विजिट करना स्टार्ट करा, ताकि धीरे धीरे उन्होंने ये भूमिका बनाई। और कुछ समय के बाद जैसे 9 महीने, 10 महीने, 1 साल के बाद वो लेडी एक दिन, बहुत सारे लोगों की सभा होती है, वहाँ पर अपने पेट में कुछ बांध के पहुँच जाती है और भगवान बुद्ध को बोलती है कि अब मुझे अपना लो। मतलब कुछ इस तरीके की वार्तालाप होती है कि अब मुझे अपना लो, ये बच्चा तुम्हारा है, कुछ इस तरीके से बोलती है। तो वहाँ पर बैठे सारे के सारे लोग जो हैं अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो फिर भगवान बुद्ध उस लेडी को मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि जो तू बोल रही है तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि सच नहीं है। और फिर ऐसा कहा जाता है कि उसके कुछ समय के बाद जो उस लेडी ने अपने पेट में बांधा होता है वो खुल के नीचे गिर जाता है और उसकी सच्चाई सबको पता चल जाती है। तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आज से पहले भी कुछ आश्रम में हुआ था और अभी भी कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा मेन पॉइंट ये नहीं है और ना मुझे कुछ प्रूव करना है, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोगों को पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब रही दूसरी बात कि सदगुरु के आश्रम में जो भी जाता है क्या उसे ब्रह्मचर्य दे दिया जाता है। मैं गया था वहाँ पर, सबसे पहले मैंने नाग प्रतिष्ठा में बेंगलोर में पार्टिसिपेट किया था। बेंगलोर के बाद मैं सीधा कहाँ पर गया, कोयम्बटूर में, और मैं वहाँ 1 हफ्ते लगभग रह कर आया था। आपको किसी से कोई आपसे किसी को कोई मतलब नहीं है, खाना मिलता है भिक्षा हॉल में, आप जाके खा सकते हैं, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। मंदिर में बैठना है मंदिर में बैठो, जहाँ पर पूरे आश्रम में आपको घूमना है आप घूमो। और आदि योगी सामने है, सामने की साइड आदि योगी है, आपको उधर घूमना है आप घूम सकते हो, ठीक है। तो पहले बारी में तो ये हुआ। दूसरा प्रोग्राम, मैंने जो दूसरा प्रोग्राम वहाँ अटेंड किया था एडवांस प्रोग्राम, वो था शून्य प्रोग्राम। शून्य में भी किसी ने हमें नहीं कहा था कि आप ब्रह्मचर्य ले लो। तीसरा जो प्रोग्राम मैंने वहाँ पे अटेंड किया वो था भाव स्पंदना। भाव स्पंदना में भी हमें किसी ने नहीं कहा कि आप ब्रह्मचर्य ले लो। भाव स्पंदना फीमेल्स का अलग होता है और मेल्स का अलग होता है, लेकिन शून्य प्रोग्राम में लेडीज़ और जेंट्स ये कंबाइंड प्रोग्राम चलता है। और इसके अलावा जो मेरा फाइनल प्रोग्राम वहाँ पे किया वो है संयमा, वो भी 8 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम में भी हमें किसी ने नहीं कहा कि आप ब्रह्मचर्य ले लो, किसी ने भी नहीं कहा। 8 दिन रहे वहाँ पर, 8 दिन, ठीक है। तो हमारा तो ब्रेन वॉश नहीं किया गया। तो अब मुझे नहीं लगता कि हम कितने दिन वहाँ पे जाएं कि हमारा ब्रेन वॉश हो जाए। कुछ लोग साधना पदा के लिए, आप सर्च करना यूट्यूब पे, 7 महीने होता है साधना पदा, और सर्च कर लेना कि कितने लोग जो साधना पदा में गए। आज से 2019 या 20 में स्टार्ट हो गया था, शायद 20 में स्टार्ट हुआ था, 20 से लेकर 24, 4-5 बैच निकल गए होंगे। कितने ही लोग साधना पदा करने के बाद ब्रह्मचर्य में उनको इनिशिएट कर दिया गया। इनिशिएट बार बार आप सोच रहे होगे कि क्या होता है इनिशिएशन का मतलब, आगे चल के बताऊंगा। तो इतने में से किसी भी लोग लगभग हर साल 700-800 लोग तो बनते होंगे। और हर साल हठ योगा टीचर ट्रेनिंग भी होती है जिसमें 150-200 लोगों की टीचर ट्रेनिंग करवाई जाती है। अगर वहाँ पे ब्रेन वॉशिंग ही चल रही होगी तो ये सारे के सारे लोग आज तक हठ योगा जो टीचर्स हैं ये ब्रह्मचर्य हो जाने चाहिए थे, है ना। मेरे एक हठ योगा टीचर है जिनको मैं जानता हूँ, मेरे टीचर नहीं हो लेकिन वो हठ योगा टीचर है जिनको सदगुरु के द्वारा नाम मिला था धर्ममित्रा अन्ना। दिल्ली में उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ योगा खोला था और वो मैरिड है। आश्रम में रहने के कई साल रहने के बाद वो अपना उन्होंने योगा स्कूल खोला। और वो लोग ऐसे लोग हैं जिस समय पर सदगुरु इजीली अवेलेबल रहते थे, सदगुरु उनकी क्लासेस में भी आते थे। तो समझ लेना सदगुरु वहाँ पर है। और हो सकता ब्रेन वॉशिंग चलनी थी ना, तो ब्रेन वॉशिंग तो किसी की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, तो उनकी तो नहीं हुई। अनेकों लोग हैं, कई लोग मेरे दोस्त हैं जो हठ योगा टीचर हैं, लेकिन किसी की नहीं हुई। अभी मेरे हठ योगा टीचर हैं उन्होंने थोड़े दिन पहले ही विवाह किया है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से हटा दीजिए। अब रही दूसरी बात ये कि वो आपको ब्रह्मचारी बना देंगे। ब्रह्मचारी कोई किसी को नहीं बना सकता, इस चीज़ को ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य, अगर आपको ब्रह्मचर्य चाहिए तो ब्रह्मचर्य अपनी क्षमता होती है। और हम लोगों के माइंड में ये रहता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब केवल और केवल जो सीमन रिटेंशन है, या फिर सीधी भाषा में कहूँ कि सेक्स,
ना करना जो है वो ब्रह्मचर्य हो गया। ये एक पार्ट है कि आपको ब्रह्मचर्य, अगर आपको ब्रह्मचर्य में इनिशिएट कर दिया गया है तो आप ये नहीं कर सकते। अब इस चीज़ को भी और आगे लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर था वो तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। हमें पता ही नहीं है कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक मतलब क्या होता है और ब्रह्मचर्य मेंटेन कैसे किया जा सकता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ईशा योगा सेंटर में हर साल हज़ारों एप्लीकेशन आती है ब्रह्मचारी बनने की। मेरी भी आ सकती थी। मेरे थोड़े समय पहले, 1-1.5 साल पहले मेरी भी इंटेंसिटी कुछ ऐसी चल रही थी, तो मेरे को भी लगा कि मैं ब्रह्मचारी बनता हूँ। पर मुझे पता है कि मेरा पाथ है ही नहीं, ब्रह्मचारी बनना मेरा पाथ है ही नहीं। बहुत सारे लोगों के आते हैं 20-22 साल के, जो भी लड़के अब नई साधना स्टार्ट कर रहे हैं, वो सब मेरे को कई मैसेज आते हैं कि भैया ब्रह्मचारी बनने का मन है। आप पहले आगे लाइफ में बढ़ो तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। तो हज़ारों लोगों की एप्लीकेशन आती है ईशा योगा सेंटर में ब्रह्मचारी बनने की। सदगुरु कहते हैं कि हम उनमें से भी कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करते हैं, और उसके अनेकों पैरामीटर्स होते हैं कि आपको ब्रह्मचर्य के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको, जहाँ तक मुझे पता है, कि 1 साल तक आश्रम में वॉलंटियरिंग करनी होती है। 1 साल तक, और 1 साल तक वॉलंटियरिंग करने के बाद ये देखा जाएगा कि आप इस काबिल हो या नहीं हो, तब आपको ब्रह्मचर्य में दीक्षा दी जाएगी। ब्रह्मचर्य में दीक्षा दी जाती है, और लोगों के कई सारे ब्रह्मचरीज हैं जिनके इंटरव्यूज़ आप देख सकते हैं, और वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। एक चैनल है ऑन दी पाथ ऑफ डिवाइन, आप उस चैनल को भी देख सकते हैं, या गूगल पे सर्च करना, अनेकों ब्रह्मचरी हैं जो ईशा योगा सेंटर में है, आप उनके इंटरव्यूज़ पढ़ सकते हैं और जाके पर्सनली भी मिल लेना। स्वामी जो होते हैं या माँ जो होती हैं, आप उनसे पर्सनली मिल लेना जाकर। ठीक है, ब्रह्मचर्य, जो लोग शायद ब्रह्मचर्य के 12 साल पूरे होने के बाद सदगुरु के द्वारा उन्हें संन्यास में दीक्षा दी जाती है। और आप ये कहोगे कि क्या ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकल है, ये हवाई बातें कर रहे हैं कुछ भी छुपाने के लिए? तो यूट्यूब पर आप सर्च करना श्री एम की बुक भी है, दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और अप्रेंटिस टू अ हिमालयन योगी या हिमालयन मास्टर। तो आप इसको भी सर्च कर लेना, और या आप उनकी वीडियो भी देख सकते हो। तो श्री एम बताते हैं कि वो भी अपने गुरु से संन्यास में दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन उनके गुरु ने उन्हें संन्यास में दीक्षा नहीं दी। उनके गुरु ने कहा कि तुम विवाह करोगे। वो संन्यास में दीक्षा लेना चाहते थे, परंतु उनको संन्यास में दीक्षा नहीं मिली। तो गुरु ही आपको दीक्षा देगा, बिना दीक्षा दिए आपकी क्षमता में नहीं है। पहली बात तो ये है कि आप, मतलब अनेकों, हमारा शरीर इस तरीके से बना है, या हम शरीर में इस तरीके से बने हैं कि हम बिना रिप्रोडक्शन करे रह नहीं सकते। देख लेना, आप खुद से पूछ लेना, मैक्सिमम लोग शादी क्यों करते हैं और आप क्यों करोगे? सोच लेना इस बारे में। और मैक्सिमम लोग अपनी फिजिकल और इमोशनल नीड्स के लिए ही शादी करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये हमारा नेचर है। तो कितने ही लोग ऐसे हैं जो इस नेचर को कंट्रोल कर सके, या इससे बिना इफेक्ट हुए वो इसको देख सके दूर से ही कि हाँ भाई कुछ घटना हो रही है, ठीक है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इससे मुक्त है। तो अगर आपको उस दिशा में बढ़ना है तो आपको एक पर्टिकुलर तरीके की साधना दी जाती है, जिससे कि जो आपकी ऊर्जाएं हैं वो ओजस में कन्वर्ट हो। जो भी आपका, जिसे हम वीर्य कहते हैं, ये ओजस में तब्दील हो। इसीलिए अगर आप साधना, जितने भी लोग साधना कर रहे हैं, सभी लोग, जब तक आपका विवाह नहीं हुआ है तब तक मुझे ऐसा लगता है कि हमें नीम और हल्दी ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे शरीर में ओजस उत्पन्न होता है। और इसका एक फ़ायदा और है कि आपकी जो एनर्जी आप फालतू में वेस्ट कर देते हो वो वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपको वो चीज़ वो ट्रिगर होगा ही नहीं। वो सेक्सुअल क्रेविंग या जो भी आप उसे बोलना चाहो वो होगा ही नहीं, क्योंकि नीम और हल्दी का इफेक्ट ही ऐसा आएगा कि आप उस बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाओगे। जैसे इंडियन आर्मी में ना स्पेशल फोर्सेस के लिए सिलेक्शन होता है ना, उससे भी टफ सिलेक्शन ईशा योगा सेंटर में ब्रह्मचारी बनने का होता है। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं सदगुरु को, और वो उनके द्वारा दीक्षा लेना चाहते हैं। पर 1 साल में 7 या 8 मैक्सिमम, इतने ही लोग हैं जिनको दीक्षा मिलती है। और ये भी मैंने यहाँ तक सुना है कि उसके बाद भी आपकी मर्जी है कि आप रहना चाहते तो रहो, जाना चाहते हो तो जाओ। किसी को आज तक कोई
कोई बंधन नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वॉलंटियर बेस्ड है, तो मैं किसी को निकाल नहीं सकता हूँ, वो अपनी मर्जी से आए वहाँ पर। और अनेकों लोग 3-3 4-4 महीने वॉलंटियरिंग करके आते हैं। मैंने तो किसी से नहीं सुना कि वो उसे ब्रह्मचरी बना दिया। मेरे को भी मौका मिलेगा तो मैं भी जाऊँगा, और पक्का जाऊँगा, मैं आने वाले समय बिल्कुल जाऊँगा। जाना ही चाहिए, आप एक बार जाओ तो सही। और दूसरी बात कि ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर मुझे मंदिरों का महत्व समझ में आया। मंदिर किस प्रकार से विजिट किया जाना चाहिए, मंदिर में किस प्रकार से रहना चाहिए, वो आपको ईशा योगा सेंटर में जाकर पता चलेगा। ध्यान लिंग के मंदिर में हर दिन लगभग 3-4-5 हज़ार लोग तो विजिट करते ही होंगे, और जो भी व्यक्ति मंदिर में आएगा मिनिमम वो 10 मिनट तक वहाँ पर बैठेगा। ये इस मंदिर का कल्चर है, उस जगह का कल्चर है। और आदि योगी की तो पता नहीं दिन भर में पता नहीं कितने ही लोग विजिट करते होंगे। तो कृपया करके एक बार किसी को ये मैसेज, मतलब किसी के प्रति भी कोई भी न्यूज़ आए तो थोड़ा सा पहले रिसर्च कर लेना, क्योंकि जो न्यूज़ है वो भी प्रोड्यूस लोग ही कर रहे हैं, और जो भी डिसीजन भी है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो इंसान ही कर रहे हैं। तो एक बार आप इतना जल्दी ट्रिगर ना हो, और सही चीज़ें, सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। और आप जितने भी लोग ईशा योगा प्रैक्टिशनर हैं, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप अपने आप को इस प्रकार से बनाएं कि लोग आपकी तरफ आकर आपसे इंस्पायर हो, आपसे पूछे कि भाई आप क्या करते हो, हमें भी आपकी तरह जो आप चीज़ें कर रहे हो हमें भी ऐसा बनना है। अभी थोड़े दिन पहले हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो एक लड़का है जिसका हम एक मैच हारे, मतलब लास्ट बॉल पे तक वो मैच चला गया था, जिसमें मैंने अपनी पूरी जान झोंकी थी, बहुत सारे लोगों ने भी पूरी जान झोंकी थी। सेकंड लास्ट ओवर मैंने फेंका था, मैंने कराया था, और लास्ट ओवर किसी और ने कराया था। तो लास्ट ओवर में लास्ट बॉल में 3 रन चाहिए थे, तो छक्का मार दिया दूसरी टीम ने, वो जीत गए मैच। ठीक है, वो मैच जीत गए, लेकिन जब वो मैच जीते तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मतलब हम हारे या जीते मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उस समय पर। और ये मैं बहुत क्लियरली मैं अपने आप को देख सकता था कि मैं उन लोगों ने, जो लोग मैच जीते, मैं उनके लिए ताली बजा रहा था वहाँ पर कि यस आपने बहुत अच्छा खेला, और फिर मैंने उनसे हाथ मिलाया। तो जब ये मैच वगैरह ख़त्म हो गया तो ग्रुप में मैसेज आया था उस लड़के का कि जोशी सर मुझे भी योगा सीखना है, मुझे भी टेंशन फ्री होना अपनी लाइफ में। तो शायद उसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देखी होगी जिससे कि वो कम से कम उसके मन में एक ख्याल तो आया कि मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि किस प्रकार से होता है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनली, खैर मेरे से तो बहुत सारे लोगों ने बात करी है, बहुत सारे लोग चाहते भी कि हम चीज़ों से बाहर निकलें, और अनेकों लोगों ने ये चीज़ें मुझे देखकर या चैनल के माध्यम से चीज़ें लोगों ने करनी स्टार्ट करी। तो कृपया करके अपने आप को इस प्रकार से बनाएं, स्ट्रांग बनाएं। आप अपनी साधना करते रहें, इतना ही आप सद्गुरु ले कर सकते हैं। अपनी साधना करते रहें, और वो आज से नहीं है, उनका आश्रम बने हुए अनेकों साल हो चुके हैं। आपकी चिंता यही होनी चाहिए कि आपको किस प्रकार से साधना करनी है, और आप अपनी तरफ से जैसे भी लोगों को बता सकते हैं कि उस जगह पर सही हो रहा है, तो आप वो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मैं पहले कैसा था और अब मैं कैसा हूँ। और वो जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं रहता है, वो तो 2015 के बाद से मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ, जस्ट फ़ोन पे या मैसेज में कभी कभी बात हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।